अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आजकल जो लेक्चर्स हम वीडियो बना रहे हैं वो है 10th क्लास के ऐसे, बिकॉज 10th क्लास के पेपर्स वेरी सून होने वाले हैं। तो ऐसे चल रहे हैं आजकल। आज का हमारा ऐसे नंबर 4 है कर्सी खुश अखलाकी। इसका मैं आपको लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन, इसमें सारी अभी जो है वो लिखना सिखाऊंगा। तो ऐसे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इंग्लिश विद राना एहसान के नाम से यूट्यूब पर मेरा चैनल है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि हर नया आने वाला वीडियो लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिले। और इसे लाइक लाजमी करें और कमेंट्स लाजमी दिया करें। अगर आपने अपने दोस्तों को या कज़न्स को अभी तक इसका लिंक शेयर नहीं किया तो आप उनको भी शेयर करें इसका लिंक, ताकि 10th क्लास के बच्चे जहाँ जहाँ भी हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जी स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 9th 10th की बोर्ड की बुक इस्तेमाल करें, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये नीचे देखिए लिखा हुआ है इसमें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, यानी कि ये बोर्ड की तरफ से ग्रामर इशू की गई है। अगर आप अपना सारा ऐसे तमाम जो इंग्लिश वीडियो का डाटा इसमें से याद करते हैं, टेक्स्ट बुक की वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके मार्क्स पूरे इंशाल्लाह इंग्लिश में आते हैं। किसी भी बुक का जब आप लेसन पे क्वेश्चन तैयार करें, अगर आप पेपर में जो है इसकी बुक वर्डिंग लिखते हैं तो बुक वर्डिंग से, यानी जो टेक्स्ट बुक की वर्डिंग है वो यूज़ करते हैं, वो लिखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उस तमाम स्टूडेंट्स में आप पूरे मार्क्स विन कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स कर्सी। ये कर्सी ऐसे नंबर 4 है, खुश अखलाकी। हम इसका स्टार्ट ही कोटेशन से करते हैं। कर्सी कॉस्ट नथिंग बट पेज एवरीथिंग। कोटेशंस को हमेशा पेज का सेंटर बना कर लिखते हैं। पेज का सेंटर बनाया, दोनों साइडों से स्पेस आपने इक्वल छोड़नी है और इसको हमेशा बोल्ड लिखते हैं। ब्लैक कलर की जो इंक, ब्लैक इंक भी बोर्ड में अलाउ है, आप ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लिखने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पेज जो है वो ब्लैंक होना चाहिए। दोनों साइडों पे आपने इंग्लिश में मार्जिन लाजमी लगाने हैं। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप इसमें देंगे उतने ही अच्छे आप मार्क्स में विन कर सकते हैं। जी, कर्सी मीन्स एक्सीडेंट्स ऑफ मैनर्स और पोलाइट बिहेवियर। इट ऑफ कोर्स springs from good breeding and the kindness of heart. A courteous man is pleasant and polite to everybody. He observes good manners on all occasions and always respects the feelings of the others. यहाँ पे ये वर्ड है गुड मैनर्स। जी, पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। सेकंड कोटेशन हमारी नेक्स्ट आई। टू स्पीक काइंडली डजंट हर्ट द टंग। सेकंड पैराग्राफ स्टूडेंट्स, जितनी स्पेस यहाँ छोड़ी है थी उतनी ही स्पेस हम यहाँ छोड़ेंगे इस पैराग्राफ के लिए। व्हेन पीपल मीट दे ग्रीट वन एनदर सेइंग गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम of the day. Muslims greet one another saying Assalamu alaikum, and they often ask about one another's health and well-being. A Muslim greeting is a kind of wish, a prayer for mutual happiness, peace and security. Next quotation, the grace of Allah is courtesy. Next new paragraph, the Holy Quran lays much stress on this form of greeting. Form of greeting in Surah Al-Nur, verse number 61, यानी आयत नंबर 61. If you know two persons who happen to be strangers, it is your duty to introduce them to each other. If both are men, you introduce the younger to older. Please meet my elder brother.
if both are women but one married and the other single, you introduce the latter to the former. If one is man and the other a woman, it goes without saying you introduce the man to the woman and not the other way around. You pronounce both names clearly if they are males and the two persons shake hands saying, "How do you do?" Next new quotation, all the doors open to courtesy. Next new paragraph, good manners demand that you make no attempt to jump the queue in a crowded bus. If you are physically fit, you give up your seat to an elderly person or to someone who is blind, disabled or sick. You have to say thank you to those who are good to you. Courtesy really makes everyday life more pleasant, more friendly and more meaningful. नेक्स्ट कोटेशन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सेंटर बना के, लाइफ इज अ गिफ्ट एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड विथ कर्टसी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। तो ये जो है सडनली मतलब हमारी लास्ट लाइन पे ख़त्म हुआ है, लेकिन फिर भी इसके लास्ट पे डबल मार्जिन आपने इस मार्जिन से इस तक लाजमी लगाना है। इट्स मीन कि यहाँ हमारा जो सवाल था वो क्लोज हो गया। तो आगे नेक्स्ट नए पेज पे फिर हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसी जगह से याद करेंगे, इसमें क्वेश्चन ऐड करते हैं, तो इंशाल्लाह यू कैन विन 15/50 मार्क्स इन द होरबोर्ड। बेटा आज का हमारा ऐसे नंबर 4 कर्सी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स भी दें, सब्सक्राइब भी करें डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नया वीडियो लेक्चर आने तक डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।